दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नेचर्स वर्ल्ड में, जहां हम आपको हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां देते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आप तक ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हुई टिप्स पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, आज की इस फास्ट लाइफस्टाइल में आदमी हो या औरत, ना तो टाइम पर सो पाता है और ना ही टाइम पर भोजन ले पाता है, और फिर जिम्मेदारियों के बोझ का एक ऐसा अंतहीन तनाव कि आदमी कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसमें सबसे प्रमुख है दिल की बीमारी या हृदय रोग, जो कि असंयमित जीवन शैली का रोग है, जिसमें आदमी शारीरिक गतिविधियां ज़्यादा नहीं कर पाता है और जिसकी वजह से शरीर की रक्त वाहिकाओं में आंतरिक दीवारों पर वसा या फैट का जमाव शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और हृदय रोग हो जाता है। तो अपने जीवन में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं और किस तरह से हम अपना जीवन जिएं, जिसकी वजह से ये रोग हमसे दूर रहें और हमारा जीवन सुरक्षित रहें, तो इनको जानने से पहले आपको हृदय रोग की एक संक्षिप्त सी कार्य प्रणाली समझनी होगी। दोस्तों, हृदय रोग से बचाव तभी संभव है जब आपको इसके बारे में जानकारी हो, ये क्यों होता है और इसके लक्षण क्या हैं। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, हृदय में हमारे जो रिदम जो होती है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे आपको पता चल जाता है। यानी जब आपका हार्ट की जो धड़कन है वो अगर असामान्य हो, जैसे कि तेज़ धड़क रहा हो या धीमे धड़क रहा हो, जैसे हम चलते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या दौड़ते हैं या कोई भी ऐसी शारीरिक गतिविधि करते हैं, तब तो दिल की धड़कन का तेज़ होना स्वाभाविक है। मगर जब हम ऐसा कोई काम ना कर रहे हों और उसके बावजूद अगर हमारे दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो उसका जो क्या कारण है वो आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि हृदय की धड़कन का या अनियमित धड़कने का जो है वो है, एक तो होता है टेकेकार्डिया और एक होता है ब्रेडिकार्डिया। जो मेडिकल टर्म्स हैं, इनको समझ लीजिए। तो हृदय में एक तो जो धड़कन जो होती है या जो धड़कने की जो ताल जो होती है, उसको आलिंद जो है वो उसके द्वारा भी होती है, साइनस के द्वारा भी होती है या नीले के द्वारा भी होती है, जिनको वेंट्रिकुलर, एट्रियम और साइनस बोलते हैं। तो जब ये साइनस के द्वारा होती है तो उसको नॉर्मल या साधारण बोला जाता है, यानी साधारण धड़कन। यानी जो आदमी के 60 बीट प्रति मिनट या 60 धड़कन पर मिनट से लेकर के 100 धड़कन पर मिनट तक अगर ये धड़कन हो, जैसे डॉक्टर जब चेक करता है आपकी धड़कन को स्टेथोस्कोप से, तो वो क्या देखता है कि आपकी धड़कन तेज़ है या कम है। तो वो यही चीज़ देखता है, स्टेथोस्कोप से क्या देखता है, और आपके जो धड़कन की गति जो है, किस दर से वो धड़क रहा है, उस चीज़ को वो देखता है। तो अगर 60 से कम ना हो और 100 से ज़्यादा ना हो तो आप सामान्य की श्रेणी में आएंगे, और अगर 60 से कम है तो उसको ब्रेडिकार्डिया यानी धीमी गति, जो जिसको मतलब हार्ट की धड़कन की धीमी गति है, उसको ब्रेडिकार्डिया टर्म्स के नाम से जाना जाता है। और 100 धड़कन से अगर ऊपर हो तो उसको टेकेकार्डिया के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसी अगर आपको समस्या है जिसमें धड़कन असामान्य है, तो जल्दी ही आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और अगर उस समय अगर कोई मेडिसिन चल रही हो तो हो सकता है डॉक्टर उसको रोक दे, या ऐसी कोई शारीरिक गतिविधि हो जो आप कर रहे हो जिनको चेंज करने की या लाइफस्टाइल में चेंज करने की डॉक्टर आपको बोले, या कोई दवाई लिखे या और कोई उपचार हो तो वो आपको दे, तो समय पर ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और आप ये भी जान लीजिए कि हार्ट अटैक या हृदयघात, इनके क्या लक्षण हैं, और इनको समय पर पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले से अगर आपको पता चल जाए कि हार्ट अटैक या हृदयघात के लक्षण क्या हैं, तो हम जल्दी ही उस पर काबू पा सकते हैं। जैसे पहला है, सीने में दर्द हो, अगर जलन हो या भारीपन हो या दम घुटने जैसा लग रहा हो, तो एक तो लक्षण यह है। दूसरा है, बाहों में या गर्दन में या कमर और पेट में दर्द होना, जैसे सीने से शुरू होकर बाहों में पीछे तक जो जाता है हमारे कंधे तक, उसको ये जो दर्द होता है ये कंधे तक जाता है, पीछे ऊपर तक। किसी में सामान्य होता है तो किसी में बहुत ज़ोरदार होता है।
तो एक ये लक्षण है। एकदम से पसीना पसीना हो जाता है। बहुत सी बार अगर कोई पसीना पसीना हो जाए एकदम से, तो वो एक हाई बीपी की निशानी होती है। एकदम से पसीना पसीना हो जाना हाई बीपी की निशानी हो जाती है। और ये भी मतलब आपके हृदय रोग की एक निशानी है। तो ऐसे समय पर भी आपको ज़रूर चेक कराना चाहिए। और कभी जैसे सर हल्का महसूस हो इसके साथ ही, और दम फूल जाना या सांस लेने में अगर परेशानी हो, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो जल्दी ही 5-10 सीढ़ी चढ़ते ही अगर जल्दी दम फूल जाए, या सांस लेने में नॉर्मली भी अगर आपको परेशानी आ रही हो, तो भी आपको ज़रूर जाना चाहिए डॉक्टर के पास। और चक्कर और उल्टी जैसा जी होना, इन सब चीज़ों के साथ ये एक मतलब कॉमन सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ऐसा अगर हो तो जब कभी ये लक्षण दिखें बिल्कुल देर ना करें। और उस समय अगर आपके आसपास एस्प्रिन गोली हो, एस्प्रिन 300 mg आप लें। प्रेफर करें कि एस्प्रिन 300 mg, क्योंकि आपको पहले से अगर पता हो कि हाई बीपी के आप पेशेंट हैं, तो आपको पहले से ही पता होता है कि उस कंडीशन में डॉक्टर भी आपके एस्प्रिन लिख देता है। अगर नहीं भी लिखता है तो भी, अगर आपके हार्ट की समस्या है तो उस कंडीशन में आपको एस्प्रिन 300 mg जो गोली है वो घर पर ही अपनी जेब में ज़रूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मरीज़ को वो ले लेनी चाहिए, ताकि उससे आराम मिलता है और काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो। और सबसे पहले मरीज़ को बिल्कुल शांत और आरामदायक हालत में रहना चाहिए उस समय। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, दर्द तेज़ है और आपको थ्रेट महसूस हो रहा है, तो एम्बुलेंस को फ़ोन करें। और अगर एस्प्रिन नहीं भी मिल रही हो तो तनाव ना लें और आराम से एम्बुलेंस का इंतज़ार करें। एस्प्रिन गोली वही रोगी लें जिनको इससे किसी प्रकार की एलर्जी नहीं है, आपके डॉक्टर ने इसको लेने के लिए आपको बता रखा है। अगर आपके पास एस्प्रिन नहीं पड़ी है और आपको नहीं पता है कि आपको इसे लेने से कोई एलर्जी हो सकती है या नहीं, तो आप ना लें और आराम से बैठे रहें। अधिकांश हृदयघात या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होते हैं। करीबन 65 to 70% जो केसेज हैं वो धमनी में जो वसा का जमाव हो जाता है, इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है उसकी वजह से होते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है हृदय की मांसपेशियों को शुद्ध खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपूर्ति करती है। जब इसकी आंतरिक दीवारों पर वसा का जमाव हो जाता है तो ये सक्रिय हो जाती है, जिससे खून की आपूर्ति बाधित होती है। धीरे धीरे उस जगह पर खून का थक्का बन जाता है और फिर ये आर्टरी या धमनी हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाती है, और इसे ही हम हार्ट अटैक भी कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए तो सबसे पहले आप ईसीजी करवा लें। ईसीजी का जो है वो सिंपल तरीका है। वो आप जहाँ आप हॉस्पिटल जाएंगे तो वो नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर जो भी है वहाँ जो स्टाफ मौजूद है वो लगाएगा। और उसमें जो है डॉक्टर को ये पता चलता है, वो एक तरह से आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसकी फुल फॉर्म है, इसमें मतलब आपका धड़कनों का ग्राफ है, आपके दिल का एक नक्शा है, ये समझ लीजिए। उससे ये पता चलता है कि आपकी मांसपेशियाँ, दिल की जो मांसपेशियाँ हैं वो सही ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या वॉल्व जो है वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और पल्स जो है सही तरीके से जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। इन सब का ईसीजी से आराम से पता चल जाता है। तो दोस्तों, ईसीजी कराने के बाद में अगर आपको लगता है कि दम समस्या है, तो इसमें भी आप ये समझ लीजिए किस तरह से ये मतलब थक्का किस तरह से बनता है, जो ब्लड का जो क्लॉट जो है वो किस तरह से बनता है, तो कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज़ जो है ये किस तरह से होती है। तो कोरोनरी आर्टरी जो है, जो धमनी जो है, वो हमारे सारे शरीर को ब्लड पहुंचाती है, ब्लड की आपूर्ति करती है या पोषक तत्वों को पहुंचाती है। तो साथ ही उसमें फैट्स भी होती है, जो HDL यानी हाई डेंसिटी लिपिड जो होते हैं वो नुकसान नहीं करते हैं, पर लो डेंसिटी लिपिड जो होते हैं वो नुकसान करते हैं, जिनको हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, जो सामान्य भाषा में लोग समझते हैं। तो वो क्या है कि धमनियों की आंतरिक सिराओं में, मतलब दीवारों पर आंतरिक जो दीवारें होती हैं उन पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और धीरे 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 वो उस नली को या धमनी की जो व्यास जो है उसको कम कर देता है, और ब्लड का फ्लो जो है वो धीरे धीरे बाधित होने लग जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि ब्लड उसमें से क्रॉस नहीं हो पाता है। ये समझिए जैसे आपने किसी नली को अगर दबा देते हैं अपन,
तो वो दबाने के बाद में उसमें से खून जो है सही तरीके से निकल नहीं पाता है, वो या कोई भी जो लिक्विड है वो नहीं निकल पाता है। तो वैसी कुछ इस सिचुएशन ये होती है, और उस कंडीशन में बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आदमी को दर्द सा होता है, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसी समस्या से निदान के लिए नौबत जो है एंजियोप्लास्टी तक आ जाती है। और एंजियोप्लास्टी जो क्या तकनीक है, एक तकनीक होती है जिसमें ये जो वसा है इसको, ये प्रोसीजर है जिसको वसा को हटाया जाता है, यांत्रिक तरीके से सिराओं को साफ किया जाता है, यूँ समझिए आप। तो धमनियाँ जो हैं उसमें ये जो एंजियोप्लास्टी जो क्या होती है ये भी समझ लीजिए। एंजियोप्लास्टी में धमनियों के अंदर बैलून कैथेटर को डाला जाता है। कैथेटर बहुत पतला होता है, महीन होता है, और उसके आगे के सिरे पर एक बैलून होता है जिसको बाद में दबाव दे करके फुला दिया जाता है। जिस जगह पर उसको फुलाना होता है वो डॉक्टर्स देखते हैं, वो टेक्निकल बात है। और वो जब फूलता है तो वो दीवारों पर धमनियों की जो दीवार होती है वो दीवारों पर जमी हुई फैट को वो टुकड़ों में बदल देता है, यानी उनको तोड़ देता है, फैट को खंडित कर देता है। और इस तरीके से धमनियों की दीवारें वो साफ़ हो जाती है और खून का फ्लो जो है नॉर्मल हो जाता है। तो यही है एंजियोप्लास्टी। ऐसी नौबत ना आए इसलिए क्या करें, ऐसी नौबत कौन चाहेगा कि मैं एंजियोप्लास्टी कराऊं और अपनी जान जो है जोखिम में डालूं, या वो चीज़ें आप समझते हैं। तो एंजियोप्लास्टी से बचने के लिए या ऐसी नौबत ना आए इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स आगे बताने जा रहे हैं, जिनको अपना कर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप किसी भी तरह के तंबाकू या तंबाकू से बने किसी भी उत्पाद का सेवन कर रहे हों, जैसे जर्दा है या सिगरेट है या बीड़ी है या जो भी चीज़ है, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो कृपया आप स्मोकिंग और ज़्यादा मात्रा में शराब का सेवन छोड़ दें और नियमित रूप से व्यायाम करें और एरोबिक्स जो है वो करें। हार्ट की जो एक्सरसाइज है, कार्डियक एक्सरसाइज जिनको हम बोलते हैं, वो एक्सरसाइज करें। अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें, नियंत्रित रखें, समय पर सोएं और अपनी नींद पूरी लें। तो आइए जानते हैं कि खाने पीने में आप क्या क्या लें जिससे कि आपका दिल स्वस्थ रहे और तनाव को अपने से भी दूर रखें। तनाव को भी दूर रखना चाहिए। किसी भी तरह का तनाव, ऐसी परिस्थितियों में तनाव का भी काफ़ी फैक्टर काम करता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं। पहला जो है हमारा जो खाने पीने या डाइट से संबंधित जो टिप्स हैं, उसमें पहला जो टिप्स है वो नित्य सुबह भूखे पेट 1 गिलास लौकी के रस में 10-10 पत्ते तुलसी और पुदीना के पीसकर मिलाकर पीने से लाभ होता है और इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है और साथ साथ मोटापा और एसिडिटी भी कम होती है। दूसरा जो है कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग से बचाव के लिए कच्चे आंवले का रस 1/4 कप और आधा कप पानी स्वादानुसार मिश्री इसमें मिलाकर पीते रहने से कोलेस्ट्रॉल कम होकर सामान्य हो जाता है, जिससे हृदय रोग से बचाव होता है। और तीसरा जो दोस्तों, आंवले का किसी भी रूप में हमेशा सेवन करते रहने से अचानक हृदय गति रुकने या हार्ट फेल की कोई संभावना नहीं रहती है। चाहे आंवले का मुरब्बा या आंवले का जूस या आंवले का चूर्ण, किसी भी रूप में आंवला हो उसका सेवन करें। आंवले में प्रचुर विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और आंवला काफ़ी गुणकारी है। तो जिस भी रूप में हो आप खाने में आंवले का सेवन ज़रूर करें। अनानास या पाइनएप्पल का रस नित्य पीने से भी हृदय शक्ति बढ़ेगी और हृदय संबंधी सामान्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और 1 कप पत्ता गोभी के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर नित्य 2 बार पीने से सीढ़ियाँ चढ़ते समय दम फूलना, धड़कन तेज होना या हृदय की दुर्बलता आदि ठीक हो जाते हैं। ये लंबे समय यानी 1-2 महीने तक लें। 5वां जो है सेब का मुरब्बा 15-20 दिन तक खाने से भी हृदय की दुर्बलता दूर होती है, दिल बैठना ठीक हो जाता है। हृदय दुर्बल हो, धड़कन कम हो, दिल बैठता हो तो सौंठ का गर्म काढ़ा नमक मिलाकर पीने से लाभ होता है। हृदय रोगों में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर पीने से रक्त पतला होता है। रक्त पतला होने से क्या होता है कि उच्च रक्तचाप में और हृदय रोग में बहुत फ़ायदा होता है कि रक्त पतला होने से प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर कम होता है तो हार्ट में भी उसमें फ़ायदा होता है, हृदय रोग दूर होता है। काफ़ी फ़ायदेमंद है अदरक भी, अदरक का रस भी।
और बैंगन को, जिसको हम किसी गुण का नहीं मानते हैं, बैंगन भी हृदय को शक्ति देता है। ताजे जो कांटेदार छोटे बैंगन, देसी बैंगन जिनको हम बोलते हैं, वो इसमें काफ़ी लाभकारी हैं। इसकी सब्ज़ी बनाकर आप खाइए या कोई अन्य व्यंजन जो आप जानते हैं वो बनाकर खाइए, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये भी हृदय को शक्ति देता है और सबल बनाता है। हृदय के रोगियों के लिए मूंगफली का तेल बहुत ही लाभदायक होता है। कई मूंगफली के डब्बों के ऊपर भी लिखा होता है कि हार्ट के लिए अच्छा है। तो ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ने नहीं देता है। मूंगफली के तेल में हृदय को हानि पहुंचाने वाला कोलेस्ट्रॉल नामक पदार्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। जानते हैं आप, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है इसमें। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा होता है, जो हृदय रोग के खतरे को कम करता है। तो अगर आप खाने में किसी तेल का इस्तेमाल करें तो मूंगफली का तेल का करें। इसमें प्रचुर प्रोटीन भी होता है, ताकि आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मूंगफली के तेल में प्रोटीन भी प्रचुर होता है। उड़द की दाल भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो हमारा 9वां जो पॉइंट है। उड़द की दाल छिलके सहित खाने से भी हृदय को शक्ति मिलती है। और 10वां जो है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, हृदय शक्तिवर्धक के रोगों में 50 ग्राम काले चने, 10 किशमिश या मुनक्का और 2 बादाम रात को भिगो दें। भिगो देने से जो तासीर है वो सुबह तक बढ़ जाती है। सुबह खाली पेट जब ये फूल जाए, इन्हें चबा चबा कर खाएं और जिस पानी में इनको भिगोया था वो पानी भी पी लें, उसको फेंके नहीं। इससे असामान्य रक्तचाप सामान्य हो जाता है तथा कोलेस्ट्रॉल भी सामान्य होकर हार्ट भी पावरफुल हो जाता है। यह हृदय शक्तिशाली हो जाएगा। ये लंबे समय तक खाते रहें। अगर मधुमेह से ग्रसित हैं या डायबिटीज़ अगर आपको है तो किशमिश 4 ही लें। 10 बोली थी तो 10 ना लें, 4 ही लें। किशमिश या मुनक्का 10 ना लें, 4 ही लें। अगर डायबिटीज़ है तो, नहीं है तो 10 ही लें। हृदय की दुर्बलता दूर करने के लिए खाना खाने के ठीक बाद गुड़ खाएं। गुड़ बहुत अच्छा होता है, गुड़ से काफ़ी फ़ायदा होता है। तो खाने में तो गुड़ को तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हार्ट का रोग हो या ना हो, या किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे डायबिटीज़ ही क्यों ना हो, वो भी गुड़ अपने खाने में ले सकता है। गुड़ मैंने बताया है पहले पिछले वीडियो में भी, तांबेई कलर का यानी देसी गुड़ जो है वो इस्तेमाल करें, सफ़ेद गुड़ जो है वो इस्तेमाल ना करें। और अब हृदय के लिए सर्वोत्तम औषधि आपको हम बताने जा रहे हैं, शहद। शहद जो है हृदय को शक्ति देने के लिए विश्व की समस्त औषधियों में सर्वोत्तम है। इससे हृदय इतना शक्तिशाली हो जाता है जैसे घोड़ा हरे जौ खाकर शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो शहद के प्रयोग से हृदय की पट्टी की सौंठ दूर हो जाती है। यहाँ ये रोगग्रस्त हृदय को शक्ति देता है, वहाँ स्वस्थ हृदय को पुष्ट और शक्तिशाली बनाता है। हृदय फेल होने से बच जाता है। जब रक्त में ग्लाइकोजन की मात्रा कम होने से रोगी को बेहोश होने का डर हो। ग्लाइकोजन की मात्रा, ग्लाइकोजन क्या है? हम जो एनर्जी प्राप्त करते हैं या कार्बोहाइड्रेट या कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में लीवर कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो एनर्जी नहीं रहेगी तो शरीर निढाल या बेहोश हो जाएगा। अगर ऐसा डर हो तो शहद खिलाकर रोगी को बेहोश होने से बचाया जा सकता है। शहद मिनटों में रोगी में शक्ति व उत्तेजना पैदा कर देता है, हार्ट की मसल्स को पावर देता है और कमज़ोर तथा फेल होने वाला हृदय शक्तिशाली हो जाता है। तो सर्दी या कमजोरी के कारण जब हृदय की धड़कन अधिक हो जाए, दिल बैठता हो, आदि कोई कष्ट हो, तो शहद की 1 चम्मच गर्म पानी में डालकर ज़रूर पिएं। 1 चम्मच शहद प्रतिदिन लेने से हृदय सबल बनता है। 1 चम्मच शहद में 100 कैलोरी शक्ति होती है। तो शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें, शहद बहुत फ़ायदेमंद है। 13वां जो हमारा टॉपिक है या 14वां जो टॉपिक है, हृदय रोग में नित्य छाछ जरूर पीना। छाछ में आप सेंधा नमक डालिए, भुना हुआ जीरा डालिए, तो जैसे स्वाद अनुसार जैसा आप डालना चाहें वैसा डाल करके। इसकी कोई वो मात्रा निश्चित नहीं है, आप चाहें जितना पी सकते हैं। छाछ की कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है, जितना आपको अच्छा लगे बस उतना आप पी सकते हैं। तो बहुत लाभ होता है और काफ़ी अच्छे गुण हैं छाछ के। और इसके अलावा जो हमारा 15वां जो टॉपिक है, मौसमी के निरंतर प्रयोग से भी रक्तवाहिनियाँ कोमल और लचीली हो जाती है। उनमें एकत्रित कोलेस्ट्रॉल शरीर से निकल जाता है और शरीर में ताज़ा रक्त, विटामिन और आवश्यक खनिज लवण पहुँच जाता है। तो हृदय और रक्त संस्थान
या रक्त वाहिनियाँ और कैपिलरी, ये इन सबको शक्तिशाली बनाने में मौसमी सर्वोत्तम है। तो मौसमी का प्रयोग ज़रूर करें। विटामिन सी तो होता ही है, इसके अलावा भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, ज़रूर करें। चाहे इसका आप ऐसे रा सेवन करें या कच्चा सेवन करें, ऐसे ही फल को ही खाएं या इसका जूस निकाल कर पिएं, जैसा आप उचित समझें उस तरह से आप इसको यूज करें। और मौसमी का या ऑरेंज का, इनका भी आप कर सकते हैं, पर मौसमी अगर हो तो मौसमी ज़्यादा उचित है, मौसमी ही लेना चाहिए। तो केले में सोडियम, एक तो केला है हमारा 16वां जो पॉइंट है वो केला है, सबसे बड़ा पॉइंट है। केले में सोडियम कम होता है, पोटेशियम अधिक होता है, जो उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है। सोडियम खराब होता है, सोडियम की मात्रा भी चाहिए होती है पर नॉमिनल, बहुत कम मात्रा में, मतलब मिनिमम मात्रा में सोडियम चाहिए होता है। सोडियम जो है आमाशय को भी नुकसान पहुंचाता है, अगर सोडियम कोई डाइट हो तो वो नहीं लेनी चाहिए। तो पोटेशियम अधिक होता है इसमें, आलू में भी पोटेशियम अधिक होता है, केले में भी पोटेशियम अधिक होता है, तो जो उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है। इस कारण से उच्च रक्तचाप की रोकथाम में भी ये सहायक होता है। तो यूएसए के बारे में जो एक अभी जो हाल ही में स्वीकृति प्रदान की, यूएसए के यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में वहाँ के केला उद्योग को ये कहने की स्वीकृति प्रदान की है कि केला खाने से उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघात होने की आशंका या हार्ट अटैक होने की आशंका कम हो जाती है। तो दोस्तों, जो चीज़ यूएसए के यूएस फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव कर दी हो तो वो कितने रिसर्च के बाद आई होगी, और ये आप समझ सकते हैं कि वो मतलब कितनी इम्पोर्टेंट बात है। इसी से पता चल जाता है कि केला खाने से उच्च रक्तचाप तथा हृदयाघात होने की आशंका कम हो जाती है। तो अगर आप प्रतिदिन 2 केले 1 सप्ताह तक खाएं तो इसके खाने से रक्तचाप 10% कम हो जाता है, ये रिसर्च है। यदि आपको उच्च रक्तचाप है या हाई ब्लड प्रेशर है तो 2 केले प्रतिदिन खाएं, किंतु आपको उच्च रक्तचाप के साथ यदि डायबिटीज़ भी है तो केले ना खाएं। डायबिटीज़ है ना खाएं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो केले में मैग्नीशियम धातु की मात्रा काफ़ी होती है। हालांकि डायबिटीज़ में भी आप केला खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके भी कुछ नियम हैं, मैं आपको कभी बताऊंगा। केला नुकसान नहीं करता है, मधुमेह भी नुकसान नहीं करता है, पर 2 केले अगर आप ले रहे हैं तो 2 केले की जगह 1 केले ही लें। फ्रूट में तो चाहे कोई सा ही हो, उसमें फ्रक्टोज होता है जो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। केले में मैग्नीशियम धातु की मात्रा काफ़ी होती है जो हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है। मैग्नीशियम के सेवन से शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, जिससे शरीर की धमनियों में रक्त का बहाव, रक्त पतला रहने के कारण सही रहता है। अब समझे। इसके अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम लेने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, इसलिए हृदय धमनी के मरीजों को केले का सेवन करना चाहिए। नित्य केला खाने से हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो जाता है। 1 केला डेली खाने से हार्ट अटैक का खतरा 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि हृदय की पेशियों को पोषण मिलता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है। दिल का दौरा पड़ने के फ़ौरन बाद अगर मरीज को केले का सेवन कराया जाए तो उसकी अचानक मौत हो जाने की आशंका 55% तक कम हो जाती है। और 1 केला नियमित खाने से हार्ट अटैक से होने वाली मृत्यु होने के 40% तक आसार कम हो जाते हैं। तो केले खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है, केला चर्बी नहीं बढ़ाता है। कोई बहुत से कहते हैं कि केला खाते हैं मोटापा आता है, पर ये चर्बी नहीं बढ़ाता है, इसलिए हृदय रोगी इसका उपयोग कर सकते हैं। 2 पके केले 2 चम्मच शहद के साथ अगर आप रोज़ सुबह खाने से अगर नाश्ते में तो प्रातः, तो हृदय को शक्ति मिलती है और हृदय के दर्द में आराम भी मिलता है। तो दोस्तों, आज आपने हृदय रोग की रोकथाम के उपाय जाने, ये उपाय ज़रूर करें और निरोगी रहें। आज के लिए इतना ही, और अधिक स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें।